वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बात करेंगे कि मर्दाना टाइमिंग बढ़ाओ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चाहो तो। सिर्फ ये एक चीज मुंह में रखकर बीवी के पास जाओ। हकीम लुकमान। नाजरीन, हम बिस्तरी की टाइमिंग इंसान की अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आप अपनी शरीक हयात से कबल हमेशा जल्दी फारिग हो जाते हैं तो ये चीज आप दोनों के बाहमी ताल्लुकात में दरार का बाइस भी हो सकती है। मर्दों के अंदर अक्सर जल्द फारिग हो जाना मर्दाना कमजोरी की एक अहम अलामत होती है। हम बिस्तरी टाइम को बढ़ाने के लिए अक्सर मर्द मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जिसके साइड इफेक्ट उनकी सेहत को मुतासिर करने का सबब बन सकता है। इन तमाम तरीकों से बगैर अद्वियात के इस्तेमाल के भी हम बिस्तरी टाइम को बढ़ाया जा सकता है। हम बिस्तरी टाइम कम होने या जल्दी फारिग हो जाने से क्या मुराद है? हम बिस्तरी टाइम के कम होने से मुराद ये है कि कुर्बत के लम्हात में शरीके हयात से पहले फारिग हो जाना। एक तहकीक के मुताबिक दखूल के सिर्फ 1 मिनट के अंदर फारिग हो जाने का मतलब जल्दी फारिग हो जाना है। एक सर्वे के मुताबिक दखूल के बाद 3 से 7 मिनट का वक्त नॉर्मल तस्वर किया जाता है और उससे कबल फारिग हो जाना हम बिस्तरी टाइम के कम होने का इशारा है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको हम बिस्तरी का टाइम बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज के बारे में बताया जाएगा कि जो हम बिस्तरी से कबल यानी बीवी के पास जाने से पहले अगर मुंह में रखकर हम बिस्तरी के अमल को सर अंजाम दिया जाए तो मर्द घंटों हम बिस्तरी करके अपनी बीवी को मुतमईन कर सकेगा। नाजरीन, ये ऐसी चीजें हैं जो खुद से नहीं बताई जाती। ये हकीम लुकमान का बताया हुआ बहुत नायाब नुस्खा है। सबसे पहले आपको बताते हैं बगैर अद्वियात के हम बिस्तरी टाइम बढ़ाने का तरीका। सेहतमंद तर्ज जिंदगी जिस तरह इंसान को सेहतमंद बनाती है उसी तरह जिनसी जिंदगी पर भी मस्बत असरात मुरत्तब करती है, जिसको अपनाकर इंसान बगैर अद्वियात के इस्तेमाल से हम बिस्तरी टाइम को बेहतर बना सकता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि रोजाना वर्जिश करने से इंसान की सेहत और जिस्मानी ताकत और कुव्वत और टाइमिंग पर क्या असर अंदाज होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिस्मानी कुव्वत बहाल हो, जिनसी ताकत बहाल हो और टाइमिंग बढ़ जाए तो उसके लिए आपको चाहिए कि बाकायदगी से वर्जिश करें। बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसान की दिल की कारकर्दगी बेहतर होती है। हम बिस्तरी करने से दिल की धड़कन में इजाफा होता है, मगर वो इंसान जो बाकायदगी से वर्जिश करता है उसके दिल की हालत दूसरों के मुकाबले में बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। क्योंकि जब इंसान का दिल और उसकी धड़कन बेहतर अंदाज में काम करते हैं तो उसके जिस्म में खून की रवानगी भी बेहतर अंदाज में होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म के अंदर खून उसके जिस्म के हर हिस्से तक रगों के जरिए बहता है। खून का बहाव बेहतर होने की वजह से नफ्स की रगों तक भी उसकी फरावानी अच्छे अंदाज से होती है, जिसकी वजह से नफ्स को भरपूर ताकत मिलती है और उसके इंतशार और टाइमिंग में बहुत इजाफा होता है। भूल जाओ सारे नुस्खे, ये तेल लगाओ बस। नफ्स छोटा है, पतला है, मोटाई कम है, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स की रगे कमजोर हैं, टाइमिंग कम है और दखूल होते ही अंसाल हो जाता है। आप परेशान ना हो, हमारे पास हर्बल ऑयल है जो कि 100% देसी कुदरती जड़ी बूटियों से बना है। इंतहाई मुनासिब कीमत में आपके लिए तोहफा है। इस ऑयल के फायदे नफ्स की लंबाई में इजाफा करेगा, नफ्स को मोटा और ताकतवर बनाएगा, टाइमिंग में बहुत जबरदस्त इजाफा करेगा। इस ऑयल का रिजल्ट गारंटी। इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फायदे मुस्तकिल होंगे। इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये वाला ऑयल मंगवाने का तरीका सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हम 3 दिन में आपको डिलीवर कर देंगे। जहां आप चाहेंगे उधर ही ऑयल आ जाएगा। इस ऑयल का तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने रात को सोने से 5 मिनट पहले इस तेल के 3 कतरे नफ्स पर लगा के इसको हल्की उंगली से मसाज करके सो जाना है। इसके बहुत फायदे हैं। शुक्रिया। इसके अलावा बाकायदा वर्जिश करने से जिस्म के अंदर जो फासिद मवाद होता है
वो भी पसीने के जरिए निकल जाता है और इंसान खुद को बहुत हल्का और चुस्त मालूम करता है, जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर अंदाज में चुस्त और चाको चौबंद रहकर हम बिस्तरी कर सकता है। हर रोज आधे घंटे तक वर्जिश करके पसीना बहाना सेहत और जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बना सकती है। बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसान के पट्टे और दीगर अजलात मजबूत होते हैं, जिससे जिनसी सलाहियत बेहतर होती है और कंट्रोल में इजाफा होता है। जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ इंसान को अपने दिमागी वर्जिश भी करनी चाहिए, जो कि हम बिस्तरी के वक्त इंसान की बहुत मदद करती है, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि हम बिस्तरी करते वक्त इंसान का जहन एक अहम किरदार का मालिक होता है। तब इंसान को चाहिए कि वो अपने जहन पर किसी किस्म का कोई बोझ ना दें, जहनी दबाव से आजाद रहें। जहनी दबाव सिर्फ जिस्मानी तौर पर इंसान को कमजोर नहीं करता, बल्कि वो आसाब की कमजोरी का भी सबब बनता है, जिसकी वजह से आसाबी कमजोरी जिनसी कमजोरी का भी सबब बन सकती है, जिससे निजात हासिल करना बहुत जरूरी है। जहनी दबाव और परेशानी को खुद पर हावी करने के बजाय उससे बचने के लिए आप खुद कोशिश कर सकते हैं। जिनसी अमल के दौरान हम बिस्तरी टाइम बढ़ाने का दबाव लेने के बजाय उस वक्त को एंजॉय करें और कोशिश करें कि उस दौरान खुशी को महसूस कर सकें। सांसों के अंदर बाहर करने से खुद पर कंट्रोल हासिल करें और उस वक्त में दीगर मसाइल और परेशानियों के बारे में सोचने से परहेज करें। बहुत से लोग जिनकी मर्दाना टाइमिंग ना है, वो हम बिस्तरी से पहले खुद के जहन पर ये परेशानी और बोझ सवार कर लेते हैं कि वो हम बिस्तरी के अमल को टाइमिंग ना होने की वजह से बेहतर अंदाज में सर अंजाम ना दे पाएंगे, तो इसी खौफ और डर की वजह से वो हकीकत में कुछ नहीं कर पाते, ना ही ज्यादा देर तक हम बिस्तरी कर पाते हैं। माहिरीन के मुताबिक हम बिस्तरी के दौरान इस तरह का खौफ और डर एक अच्छे भले इंसान की भी जिनसी कारकर्दगी को बेहतर कर सकता है। इस खौफ और डर को दूर करने के लिए मर्द को चाहिए कि वो हम बिस्तरी से कबल औरत का और अपना इरादा पुख्ता करते हुए एक दूसरे का मूड बनाएं और हम बिस्तरी के अमल को बेहतर अंदाज में सर अंजाम देते हुए दखूल से कबल इसकी तैयारी करें। कुछ मर्दों का ये मानना होता है कि जिनसी ताल्लुक में सबसे अहम दखूल होता है और उसके बाद से हम बिस्तरी टाइम का शुमार हो जाता है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, मगर इसके साथ साथ ये बात भी बहुत अहमियत की हामिल है कि दखूल से कबल आप और आपका पार्टनर किस हद तक उसके लिए तैयार हो सके हैं। आमतौर पर खवातीन के लिए दखूल से कबल का वक्त ज्यादा अहम होता है। उसके लिए अपने साथी को तैयार करना मर्द की अहम जिम्मेदारी होती है। हम बिस्तरी टाइम को बेहतर करने के लिए उसकी तैयारी वक्त से पहले करना जरूरी है। अगर आपका पार्टनर भी उसके लिए तैयार होगा तो इस सूरत में आप दोनों की टाइमिंग एक दूसरे से मैच कर सकेंगी और आप हकीकी खुशी हासिल कर सकेंगे। अब इस कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान को चाहिए कि वो हमेशा सेहतमंद गिजा का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी सेहत में किसी भी किस्म की खराबी महसूस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी गिजा पर गौर करना जरूरी है। अगर आप ऐसी गिजा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिर्फ जबान के मजे के लिए है और सेहत के हवाले से बेहतर नहीं है, तो यकीनन इसके असरात आपकी सेहत पर भी होंगे। तो मर्दों को चाहिए कि अपनी खुराक पर तवज्जो देते हुए, अपनी जिनसी कमजोरियों को दूर करते हुए और अपनी हम बिस्तरी की टाइमिंग को मद्देनजर करते हुए अच्छी गिजाओं का इस्तेमाल करें। मसलन मछली, जैतून का तेल, खजूर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, दूध, इसबगोल, अंडे और मुख्तलिफ सब्जियों का इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर बनाते हुए अपनी टाइमिंग में इजाफा करें। जब मर्द अच्छी खुराक का इस्तेमाल करने लगें और अपनी सेहत पर तवज्जो देने लगें ताकि उनकी जिनसी व जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर हो और वो बेहतर तरीके से हम बिस्तरी करके अपनी शरीक हयात को मुतमईन और राजी कर सकें, तो उनको चाहिए कि वो तंबाकू नोशी से परहेज करें। तंबाकू नोशी ब्लड प्रेशर में इजाफे और दिल को कमजोर करने का सबब होती है, जिसकी वजह से जहां इंसान जिस्मानी कमजोरी का शिकार होता है, वहीं उसके अंदर जिनसी कमजोरी भी पैदा होती है।
माहिरीन के मुताबिक तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का एक बड़ा सबब होती है, जिसको छोड़कर इस कमजोरी पर काबू पाया जा सकता है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में जिनके इस्तेमाल से मर्द अपनी टाइमिंग बढ़ाते हुए जिनसी मसाइल के हवाले से बहुत फायदे हासिल कर सकता है। अगर आप हमबिस्तरी टाइम की कमी का शिकार हैं तो उसके लिए आपको कुछ खास ग़िज़ाओं का इस्तेमाल उसको बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो सकता है। उनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल दौरान खून को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो सकता है। केले पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ा है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करके हमबिस्तरी टाइम बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। फिर काली और सब्ज मिर्च जो कुदरती जुज़ के तौर पर जानी जाती है, उनका इस्तेमाल अंदरूनी सोजिश और ब्लड प्रेशर को कम करके हमबिस्तरी टाइम को बेहतर बनाती हैं। ओमेगा 3 वाली ग़िज़ाएं जिनमें मछली, जैतून का तेल शामिल है, विटामिन B1 जो मुख्तलिफ किस्म की दालों में मौजूद होता है, अंडे जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इन सब अशिया का इस्तेमाल जिनसी सेहत के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। इसके अलावा नाजरीन, आपको इंसानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए चंद मजीद ऐसे नुस्खे और टोटके बताते हैं जिनकी मदद से इंसान अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो नाजरीन, जिन लोगों को बादी बवासीर, खांसी, दमा, घंटियां हो, उनके लिए मेथी ग़िज़ा भी है और दवा भी। जिन लोगों को नज़ला जुकाम की शिकायत रहती हो, वो हल्की आंच पर मेथी 2-4 दिन ही मिर्चों के साथ पका कर खाएं तो बहुत फायदा होगा। ये अंडा क्यों डूब गया? अंडों को पानी में डालें। ताज़ा और सेहतमंद अंडे पानी में डूब जाते हैं और पुराने और गैर सेहतमंद अंडे पानी में तैरते रहते हैं। क्या दांत में दर्द है, दाढ़ में दर्द हो रहा हो तो चुटकी भर मीठा सोडा और चुटकी भर सफेद नमक मिक्स करके मल दें, दर्द खत्म हो जाएगा। बाल मुझसे रूठ गए, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हों उनके लिए ये नुस्खा बहुत लाजवाब है। कलवंजी का तेल और अदरक का पानी हम वजन लेकर रोजाना सुबह शाम बालों में लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खूनी और बादी पेचिश का 100% फौरी इलाज। अगर किसी फर्द को उम्र के किसी भी हिस्से में पेश आए, कोई दवा कारगर ना हो तो नहायत मुजरिब नुस्खा है। 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसबगोल का छिलका लें, फ्राई पैन में या तवे पर थोड़ी सी मिकदार में कुकिंग ऑयल डालकर गर्म करें, फिर इसबगोल गर्म ऑयल में डालें। हल्का ब्राउन हो तो थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। बाद में कहवा चाय पी लें, इंशाअल्लाह पहली मर्तबा तकलीफ रफा हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुबह और शाम और 2-3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्मानी मेहनत और मुशक्कत करने वाले अगर 5 अच्छी खजूरें खा लें तो उससे उनको फौरी तवानाई मैसर आएगी, बनिस्बत उसके कि वो सिगरेट या चाय वगैरह से अपने आप को तरोताज़ा करने की कोशिश करें। आधे चने के मुताबिक काली मिर्च का सफूफ दही की लस्सी में मिलाकर पिया जाए तो बदहजम और मैदे का बोझपन खत्म हो जाता है। वो फिर फर्स्ट आ गया। हाँ, ये शहद का कमाल है। अगर तालिबे इल्म सुबह और शाम 1 चम्मच शहद चाट लिया करें तो इससे वो ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और पढ़े हुए को याद भी रख सकते हैं। शुगर कंट्रोलर, इसको मामूली हरगिज ना समझिएगा। कारीन की खिदमत में खिदमत खल्क का बदला अपनाए कुछ अनमोल मोती लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक लाजवाब आजमूदा नुस्खा है, इसको मामूली हरगिज ना समझिएगा। उम्मीद है कारीन मुस्तफीद होकर मेरे लिए दुआएं करेंगे। शुगर कंट्रोल करने का टोटका। शुगर यानी ज़ियाबेतस का मूजी मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है। दर्ज झेल नुस्खा इस्तेमाल करें। वल शाफी, तुखम, सरसरीता, कलवंजी हर दवा 100 ग्राम लेकर पीस कर कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल 3 माह सुबह और शाम पानी हदूद से इस्तेमाल करें। मीठी अशिया से मुकम्मल परहेज करें, शुगर कंट्रोल रहेगी। वो लोग जिनके मैदे में तेजाबियत ज्यादा हो जाती है उन्हें चाहिए कि ताज़ा सेबों का रस खूब इस्तेमाल करें। मोटापा कम करने के लिए हर रोज 5 दाने खुश्क अंजीर खाना बेहद मुफीद है। अंजीर खाने से खून साफ हो जाता है और रंगत निखरती है। एक भाई के आधे सर में दर्द था, दर्द कई दिन से मुसलसल हो रहा था। एक दिन उसे रात को सोते वक्त कलवंजी के तेल के 5 कतरे दूध में मिलाकर पिलाए और नाक के मुखालिफ नथने में कलवंजी के तेल का 1 कतरा डाला तो दर्द में अफाका हुआ। 3 दिन मुसलसल करने से दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अगर बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हों तो रोजाना रात को 2 छुहारे खिलाएं। चंद दिन इस टोटके पर अमल करें। मूली के पत्तों का पराठा लाजवाब सेहत और बेहतरीन जायका।
पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोग इसके पत्तों को तोड़कर कूटकर नमक मिर्च डालकर आटे की एक कच्ची रोटी बनाकर उस पर तह जमाकर दूसरी रोटी ऊपर रखकर पकाते हैं। खुशी और सुकून की हालत में इत्मीनान के साथ जो खाना खाया जाए वो जिस्म को कुव्वत पहुंचाता है, और रंजो फिक्र और घबराहट में जो खाना खाया जाता है वो मैदे पर बुरा असर डालता है और इससे जिस्म को खातिर ख्वाह कुव्वत नहीं मिल पाती। ऊपर बताई गई ग़िज़ाओं और तरीकों के साथ साथ आपको आज के उन्वान के मुताबिक वो चीज बताने वाले हैं कि जिसके इस्तेमाल से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना चाहें हम बिस्तरी की टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप तादेर हम बिस्तरी करके अपनी शरीक हयात की ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं और उसको मुतमईन व राजी कर सकते हैं, जिससे वो आपकी दीवानी हो जाएगी और सारी जिंदगी आपके साथ रहना पसंद करेगी। तो वो चीज वो नुस्खा नोट फरमा लें ताकि आप अपनी हम बिस्तरी की टाइमिंग को बेहतर बना सकें। नाजरीन, बीवी के पास जाने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा जुबान के नीचे रखकर जिमा करो, फिर देखो कमाल। नफ्स में ताकत और तनाव इतना ज्यादा आ जाएगा और टाइमिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आप घंटों हम बिस्तरी करके खुद और अपनी शरीक हयात को लुत्फानंदोज कर सकते हैं। इसके साथ मैदे और आंतों के मरीज मतवज्जा हों, अगर सुबह के वक्त 1 गिलास ताजा पानी में 1 खाने का चम्मच लीमू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लिया जाए तो ये मैदा और आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन है और इससे मैदा और आंतों की खराबियां बाहर निकल जाती हैं। जिनकी आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं उनके लिए लीमू का रस अक्सीर है। ये थी नाजरीन हमारी आज की मालूमाती वीडियो कि जिसमें आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है कि जिसको हम बिस्तरी से कबल अगर मुंह में रखकर हम बिस्तरी की जाए तो मर्द नफ्स के भरपूर तनाव और ताकत के साथ घंटों हम बिस्तरी करके अपनी बीवी को मुतमईन व खुश कर सकता है। इसके अलावा नाजरीन, वो लोग जो मर्दाना टाइमिंग की कमी का शिकार हैं उनको बेहतरीन ग़िज़ाओं और चंद बेहतरीन नुस्खाजात व तरीकाकार के बारे में भी आश्कार कर दिया गया है ताकि वो उन पर अमल करते हुए अपनी आगे की अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।